हेलो बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर उर्मिला है और आज के इस वीडियो में हम 7वीं कक्षा की हिंदी की पुस्तक वसंत के पाठ 17 और पाठ 18 के छोटे प्रश्न उत्तर करेंगे। सबसे पहले पाठ 17 के प्रश्न उत्तर करते हैं, जिसका नाम है वीर कुंवर सिंह। प्रश्न 1 है, वीर कुंवर सिंह साहित्य की दृष्टि से कौन सी विधा है? यानी जो वीर कुंवर सिंह पाठ है ये साहित्य की दृष्टि से कौन सी विधा है? उत्तर है जीवनी। प्रश्न 2 है, 1857 का भीषण विद्रोह कहाँ कहाँ हुआ था? जो 1857 की क्रांति है उसकी बात चल रही है कि वो कहाँ कहाँ हुआ था। तो उत्तर है कानपुर, लखनऊ, बुंदेलखंड, बरेली और आरा में। प्रश्न 3 है, 1857 के विद्रोह में कौन कौन शामिल थे? उत्तर है नाना साहब, त्याता टोपे, बखत खान, अजीमुल्ला खान, मौलवी अहमदुल्ला, बहादुर खान और रानी लक्ष्मीबाई आदि। प्रश्न 4 है, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? 8 अप्रैल 1857 को। प्रश्न 5 है, मंगल पांडे ने अंग्रेजों के विरुद्ध कहाँ बगावत की? उत्तर है बैरकपुर में, जो कि पश्चिम बंगाल, कलकत्ता में है। प्रश्न 6 है, सेना ने, यहाँ सेना शब्द नहीं लिखा, सेना ने दिल्ली पर कब कब्जा किया? उत्तर है 11 मई 1857 को। प्रश्न 7 है, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर। प्रश्न 8 है, कुंवर सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ? उत्तर है बिहार में, शाहबाद जिले के जगदीशपुर में 1782 ईस्वी में। प्रश्न 9 है, कुंवर सिंह के पिता व माता का क्या नाम था? तो पिता का नाम था साहबजादा और माता का नाम था पंचरतन कुंवर। प्रश्न 10 है, कुंवर सिंह पढ़ने लिखने से अधिक किस में अधिक रुचि लेते थे? उत्तर है घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ना। प्रश्न 11 है, कुंवर सिंह ने रियासत की जिम्मेदारी कब संभाली? उत्तर 1857 में। प्रश्न 12 है, कुंवर सिंह में देशभक्ति और स्वाधीनता की भावना किसने उत्पन्न की? तो उत्तर है बसूरिया बाबा ने, जो एक संत थे। प्रश्न 13, बसूरिया बाबा नामक संत कहाँ रहते थे? उत्तर है जगदीशपुर के जंगलों में। प्रश्न 14 है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता था? उत्तर है सोनपुर में। प्रश्न 15 है, सोनपुर का मेला किस दिन लगता था? उत्तर है कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर। प्रश्न 16 है, सोनपुर के मेले किसके क्रय विक्रय के लिए प्रसिद्ध है या विख्यात है? हाथियों के लिए। क्रय विक्रय मतलब खरीदना और बेचना। तो यहाँ इस सोनपुर के मेले में हाथी जो थे वो बेचे और खरीदे जाते थे। प्रश्न 17 है, स्वाधीनता की योजना बनाने के लिए लोग कहाँ एकत्र होते थे? तो उत्तर है सोनपुर के मेले में। प्रश्न 18 है, भारत में 19वीं शताब्दी में क्रांति का मुख्य केंद्र कहाँ था? उत्तर है आरा। प्रश्न 19 है, 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी कौन सी नदी पार कर आरा की ओर चली? उत्तर है सोन नदी। प्रश्न 20, कुंवर सिंह ने आरा पर कब विजय प्राप्त की? 27 जुलाई 1857 को। प्रश्न 21, वीर कुंवर सिंह ने आजमगढ़ पर कब कब्जा किया? 22 मार्च 1858 को। प्रश्न 22 है, वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई? 26 अप्रैल 1858 को। 23वां प्रश्न है, किस अंग्रेज सेनापति के साथ कुंवर सिंह का मुकाबला हुआ? उत्तर है सेनापति डगलस के साथ। प्रश्न 24 है, मंगल पांडे को फांसी क्यों दी गई? उत्तर है अंग्रेजों से बगावत के कारण। प्रश्न 25, 1857 के व्यापक सशस्त्र विद्रोह ने किस शासन की जड़ों को हिला दिया? ब्रिटिश शासन की जड़ों को। 26वां प्रश्न है, वीर कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा कहाँ पर हुई? उत्तर है घर पर। प्रश्न 27, वीर कुंवर सिंह ने कौन कौन सी भाषाएं सीखी? उत्तर है हिंदी, संस्कृत, फारसी। प्रश्न 28 है, जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजों से कब परास्त हो गई, यानी हार गई? 13 अगस्त को। प्रश्न 29 है, आरा और दानापुर की लड़ाई की ज्वाला किस राज्य में सर्वत्र व्याप्त हो गई? उत्तर है बिहार राज्य में। सर्वत्र यानी सब जगह।
प्रश्न 30 है, कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ और किस स्वभाव के थे? तो उदार और स्वाभिमानी। कौन? कुंवर सिंह के पिता। प्रश्न 31 है, वीर कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ लोहा लेने के साथ साथ कौन से सामाजिक कार्य किए? यानी अंग्रेजों के साथ तो उसने लड़ाई लड़ी, उसके अलावा और सामाजिक कार्य कौन से करे? तो उत्तर है, स्कूल के लिए जमीन दान दी, सड़क निर्माण करवाया, जल की पूर्ति के लिए कुएं खुदवाए और तालाब बनवाया। प्रश्न 32, वीर कुंवर सिंह की सेना में कौन से मुसलमान उच्च पदों पर आसीन थे? तो उत्तर है इब्राहिम खान और किफायत हुसैन। प्रश्न 33, बिहार के किस कवि ने वीर कुंवर सिंह की वीरता व शौर्य का वर्णन किया? उत्तर है मनोरंजन प्रसाद सिंह। इसी के साथ इस पाठ के प्रश्नोत्तर समाप्त हुए। अब हम अगले पाठ के प्रश्नोत्तर करते हैं। पाठ 18, संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया धनराज। प्रश्न 1 है, संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाजी हो गया पाठ साहित्य की किस विधा पर आधारित है? तो उत्तर है साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। प्रश्न 2, धनराज पिल्ले का साक्षात्कार किसने लिया? उत्तर है विनीता पांडे ने। प्रश्न 3 है, धनराज पिल्ले किस खेल में माहिर थे? हॉकी। प्रश्न 4, धनराज पिल्ले को हॉकी खेलने की प्रेरणा किससे मिली? उत्तर है अपने बड़े भाइयों से। प्रश्न 5, धनराज पिल्ले का बचपन कैसा था? मुश्किलों से भरा। प्रश्न 6, धनराज पिल्ले ने जूनियर राष्ट्रीय हॉकी का मैच कब और कहाँ खेला? कब व कहाँ खेला? उत्तर है सन 1985 में मणिपुर में, और उस समय उनकी उम्र कितनी थी? 16 वर्ष। अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि धनराज पिल्ले ने जूनियर राष्ट्रीय हॉकी का मैच जिस समय खेला उस समय वे कितने वर्ष के थे? तो वे 16 वर्ष के थे। प्रश्न 7 है, धनराज पिल्ले को सीनियर राष्ट्रीय हॉकी टीम में कब लिया गया? 1986 में। प्रश्न 8 है, धनराज पिल्ले का बचपन कहाँ बीता? उत्तर है खिड़की यानी पुणे में। प्रश्न 9 है, धनराज पिल्ले तुनक मिजाजी क्यों हो गए? उत्तर है संघर्ष के कारण। प्रश्न 10 है, धनराज पिल्ले अपनी प्रेरणा का स्रोत किसे मानते हैं? अपनी माँ को। प्रश्न 11 है, बैचलर ऑफ हॉकी कहने का अभिप्राय क्या है? हॉकी में ग्रेजुएट होना। प्रश्न 12, धनराज पिल्ले को कृत्रिम घास पर खेलने का अवसर कब मिला? 1988 में नई दिल्ली में। प्रश्न 13, धनराज पिल्ले को उनके एम्प्लॉयर ने कौन सी कार दी? अरमाडा, जो कि सेकंड हैंड थी। प्रश्न 14 है, धनराज पिल्ले ने, क्या ने शब्द लिखें, धनराज पिल्ले ने अपनी मेहनत से कब और कौन सी कार खरीदी? तो सन तो था 2000 और कार थी फोर्ड आइकॉन। ये उन्होंने खुद अपनी मेहनत से खरीदी थी, और जो एम्प्लॉयर ने दी थी वो थी अरमाडा, जो कि सेकंड हैंड थी। प्रश्न 15 है, धनराज पिल्ले ने 1994 में कहाँ पर 2 बेडरूम का फ्लैट खरीदा? पुणे के भाऊ पाटिल रोड पर। प्रश्न 16, महाराष्ट्र सरकार ने धनराज पिल्ले को कब और कहाँ एक फ्लैट दिया? 1999 में पवई में। प्रश्न 17 है, धनराज पिल्ले की पहली जिम्मेदारी क्या थी? उत्तर है परिवार की आर्थिक तंगी दूर करना। प्रश्न 18, यह कोई जरूरी नहीं कि शोहरत पैसा साथ लेकर आए, ये शब्द किसने कहे? उत्तर है धनराज पिल्ले ने। प्रश्न 19 है, धनराज पिल्ले को लोकल ट्रेन में सफ़र क्यों करना पड़ता था? उत्तर है पैसे की कमी के कारण। प्रश्न 20 है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? धनराज पिल्ले को। प्रश्न 21, भारतीय शब्द में प्रत्यय बताइए। य, भारत जमा य। प्रश्न 22, धनराज पिल्ले के कितने भाई थे? उत्तर 2। प्रश्न 23, धनराज पिल्ले ने कौन सी कक्षा तक पढ़ाई की? 12वीं तक। प्रश्न 24, सन 1986 में किस किस ने मुंबई लीग में बेहतर खेल खेला? धनराज पिल्ले और रमेश यानी बड़े भाई ने। प्रश्न 25, धनराज पिल्ले को 1989 में किस कैंप के लिए चुना गया?
उत्तर है आल्विन एशिया के कैंप के लिए। प्रश्न 26 है, धनराज पिल्ले की बड़ी भाभी का क्या नाम था? उत्तर है कविता। प्रश्न 27 है, कृत्रिम घास पर खेलने के गुणों के बारे में धनराज पिल्ले को किसने बताया? उत्तर है सोमैया और जोक्विम कार्वाल्हो। प्रश्न 28, धनराज पिल्ले को अपनी पहली स्टिक कब मिली? उत्तर है बड़े भाई के भारतीय कैंप में चुने जाने पर। प्रश्न 29, धनराज पिल्ले मुंबई के किस कॉम्प्लेक्स में रहते थे? हीरानंजी पवई। प्रश्न 30, धनराज पिल्ले का परिवार आर्थिक रूप से कैसा था? गरीब। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त हुई। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।